बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासिन खान लेगारी। आज हमारा टॉपिक एक माहिर तिब की शहादत की कानूनी हैसियत के मुतालिक है। अगरचे माहिरीन की शहादत के काबिल कबूल होती है, लेकिन उसकी हैसियत एक राय की होती है। अदालत ऐसी राय की पाबंद नहीं होती। अदालत को अख्तियार होता है कि वो किसी की माहिराना राय रद्द कर दे। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसी तरह अदालत मबनी पर इंसाफ समझे तो एक माहिर तिब की राय भी रद्द कर सकती है। एक माहिर तिब जिसने एक लाश का पोस्टमार्टम किया हो, वो गवाह होता है। अगरचे उसने मुकदमा के बाज़ पहलुओं के बारे में अपनी राय का इजहार किया हो, उसकी शहादत की अहमियत इस कदर नहीं होती कि उसने चश्मदीद गवाहान को झुटलाया होता है, बल्कि उसकी हैसियत एक आज़ाद शहादत की होती है, क्योंकि इससे बाज़ ऐसे वाक़यात साबित किए जा सकते हैं कि ज़बानी शहादत से अलग होते हैं। बाज़ मुकदमात में ये कहना गलत होता है कि एक माहिर तिब की राय महज राय की हैसियत रखती है, बल्कि इससे एक मजबूत वाक़याती शहादत सामने आती है। अदालत को अगरचे अख्तियार है कि माहिर की शहादत को कबूल ना करे, ताहम ऐसा मखसूस हालात की मौजूदगी में होता है। आम हालात में माहिर तिब की शहादत पर इन्हसार किया जाता है। यह जिक्र ज़रूरी है कि अदालत इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए कभी भी एक शहादत पर इन्हसार नहीं करती, बल्कि शहादतों को बाहर मिलाकर असल हक़ाइक़ पर आने की कोशिश करती है। और अगर शहादतों में काबिल गौर तज़ाद मौजूद हो तो अदालत ऐसी शहादतों को रद्द कर सकती है। अदालत वाक़यात मुताल्लिक़ा में जिनके बारे में सफ़ाए मिसल पर माहिरीन की राय मौजूद हो, उन्हें अपनी राय की सिहत का इजहार करने के लिए अदालत में तलब कर सकती है। तब तक के लिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।